नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। एक ही वीडियो में हमने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यदि आप सीपीसीटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अब हम अपने चैनल पर एक एक सब्जेक्ट के आधार पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर पूछें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में उपयोग होने वाले पेज को क्या कहा जाता है। पावर पॉइंट में जो हमें पेज प्राप्त होता है उस पेज को क्या कहा जाता है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और जब एक प्रेजेंटेशन बनाया जाता है तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड होती हैं। पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। तो पावर पॉइंट में हमें जो पेज दिया जाता है जिस पर हम प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं, प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, उस पेज को बोला जाता है स्लाइड। पावर पॉइंट में उपयोग होने वाले पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। और एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बना होता है। स्लाइड के ऊपर हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो जो पावर पॉइंट का पेज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पावर पॉइंट में उपयोग होने वाले पेज को स्लाइड कहा जाता है और एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है। तो यहां पर हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की होती है। यदि हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है मतलब ऐड करनी है। हम जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं यदि हमें उस प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। यहां पर यदि आप पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। Ctrl+M से पावर पॉइंट में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट किया जा सकता है। Ctrl+N से तो एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि Ctrl+N होती है न्यू की शॉर्टकट की। लेकिन हमें नई प्रेजेंटेशन नहीं बनानी है, हमें सेम प्रेजेंटेशन में उसी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करनी है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पावर पॉइंट एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है हमसे यहां पर पूछा गया है। पावर पॉइंट एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर है या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो पावर पॉइंट जो है वह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को क्रिएट किया जाता है, प्रेजेंटेशन को रन किया जाता है। और पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पावर पॉइंट को बनाया है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड की क्या शॉर्टकट की होती है। यदि हमें पावर पॉइंट में एक स्लाइड की एक और डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, मतलब एक स्लाइड को कॉपी करना है, उसकी एक और कॉपी बनानी है,
जिसके लिए आप कॉपी पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट से क्या होगा, पहले आपको स्लाइड को कॉपी करना पड़ेगा, फिर स्लाइड को पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब 2 स्टेप यूज होंगे। यहां पर हमसे पूछा गया है हमें बिना कॉपी पेस्ट करे स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, मतलब ना हम स्लाइड को कॉपी करेंगे ना पेस्ट करेंगे और हमारी स्लाइड की एक और कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी। उसे कहा जाता है डुप्लीकेट स्लाइड। ओरिजिनल स्लाइड की एक और कॉपी बना देना उसे कहा जाता है डुप्लीकेट स्लाइड। और डुप्लीकेट की स्पेलिंग जो स्टार्ट होती है वह होती है डी से। तो यहां पर आंसर भी क्या बनेगा हमारा, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। यदि आपको कोई इमेज डुप्लीकेट बनानी है, कोई स्लाइड डुप्लीकेट बनानी है, तो पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए यूज किया जाता है और कंट्रोल एम से हम न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस डी से हम स्लाइड को डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। पावर पॉइंट की फाइल को क्या कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है। हर सॉफ्टवेयर में एक फाइल क्रिएट की जाती है, फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है। तो हमसे यहां पर पूछा गया है कि पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसे क्या कहा जाता है। डॉक्यूमेंट कहा जाता है, प्रेजेंटेशन कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है या वेब पेज कहा जाता है। तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो है वह हमें प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा देता है, मतलब पावर पॉइंट की फाइल को क्या कहा जाएगा, प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। स्लाइड शो करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। स्लाइड को शो करना मतलब आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसको यदि हमें रन करना है, प्ले करना है, ऑडियंस के सामने शो करना है, तो एक ऑप्शन यूज किया जाता है स्लाइड शो। स्लाइड शो इसके नाम से ही समझ में आता है, आपने जो स्लाइड बनाई हैं उनको शो करना। शो करना मतलब प्रेजेंटेशन को रन करना, प्ले करना। तो यदि हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है और उसको हमें प्ले करना है, रन करना है, मतलब स्लाइड शो करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। जिस प्रकार से हम यह जो क्वेश्चन सभी पढ़ रहे हैं यह सभी हम पावर पॉइंट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, पावर पॉइंट के माध्यम से समझ रहे हैं। तो हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसको हमने स्लाइड शो किया है और स्लाइड शो करने के लिए यूज किया जाता है F5 की को। जो हमारे कीबोर्ड में फंक्शंस की होती हैं उनमें एक की होती है F5 की, जिसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, मतलब स्लाइड को शो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो F5 की है उससे हम प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब हम F5 की से प्रेजेंटेशन को रन करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड से रन होता है, पहली स्लाइड से रन होता है। जो हमारा प्रेजेंटेशन है वह यदि हम शुरुआत से फर्स्ट स्लाइड से रन करना चाहते हैं तो उसके लिए F5 की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन समझा उसमें हमने समझा था प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से रन करना, शुरुआत से रन करना। लेकिन यदि हमारा कर्सर अभी 10वें नंबर की स्लाइड पर है और हमें 10वें नंबर की स्लाइड से प्रेजेंटेशन को रन करना है, मतलब जो स्लाइड अभी हमने सिलेक्ट करके रखी है उसी स्लाइड से यदि हमें प्रेजेंटेशन को रन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, ऑल्ट प्लस F5 या कंट्रोल प्लस F4। तो जो प्रेजेंटेशन है उसको रन करने की शॉर्टकट की होती है नॉर्मली F5, जो कि प्रेजेंटेशन को शुरुआत से फर्स्ट स्लाइड से रन करती है। लेकिन आपको यदि प्रेजेंटेशन को किसी फिक्स स्लाइड से रन करना है, करंट स्लाइड से रन करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 मतलब हमारी प्रेजेंटेशन उस स्लाइड से रन होगी जिस स्लाइड पर अभी हमारा कर्सर है, जो स्लाइड हमने सेलेक्ट करके रखी है। करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 की का यूज
किया जाता है। और प्रेजेंटेशन को शुरुआत से बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए F5 की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन प्रेजेंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि हम अपनी प्रेजेंटेशन को इंटरनेट पर ऑनलाइन रन करना चाहते हैं, ऑनलाइन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन को रन करते हैं तो हमें यह सभी ऑप्शन दिए जाते हैं। शुरुआत से प्रेजेंटेशन को रन करना, करंट स्लाइड से रन करना, ऑनलाइन प्रेजेंट करना। तो हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसको यदि हम किसी नेटवर्क में या इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट पर शो करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। पावर पॉइंट में एक ऑप्शन होता है प्रेजेंट ऑनलाइन। आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसको यदि ऑनलाइन शो करना है तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंट ऑनलाइन। हमसे पूछा गया है प्रेजेंट ऑनलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। हमने एक प्रेजेंटेशन को रन करने की शॉर्टकट की पढ़ी F5 जो कि स्टार्टिंग से शुरुआत से प्रेजेंटेशन को रन करती है। एक हमने पढ़ा शिफ्ट प्लस F5 जो कि करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को रन करती है। और तीसरी शॉर्टकट की हम पढ़ रहे हैं अब ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को रन करना, जिसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस F5 को। कंट्रोल प्लस F5 प्रेजेंट ऑनलाइन की शॉर्टकट की होती है। जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको यदि ऑनलाइन शो करना है तो कंट्रोल प्लस F5 की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट कौन सा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाते हो उसमें आप मल्टीपल स्लाइड यूज करते हो, लेकिन जब हम एक नई स्लाइड को ऐड करते हैं तो हमें स्लाइड का लेआउट सेट करना होता है, स्लाइड का लेआउट सिलेक्ट करना होता है। पावर पॉइंट मल्टीपल टाइप के स्लाइड लेआउट देता है। टाइटल स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, टू कंटेंट स्लाइड, इस प्रकार के अलग अलग स्लाइड लेआउट होते हैं पावर पॉइंट में। जब आप नई स्लाइड ऐड करते हो तो हमें यह सेलेक्ट करना होता है कि हम किस स्टाइल की स्लाइड यूज करना चाहते हैं, वह कहलाता है स्लाइड का लेआउट। तो हमसे पूछा गया है जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप स्लाइड किस लेआउट में आती है, पहली स्लाइड जो हमें मिलती है वह किस लेआउट की स्लाइड होती है। तो पावर पॉइंट जब आप ओपन करते हैं आपको बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड दी जाती है जो कि होती है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड पर प्रेजेंटेशन का टाइटल दिया जाता है कि आप किस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, आपका प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पर है, वह टॉपिक प्रेजेंटेशन का टाइटल होता है जिसे टाइटल स्लाइड पर टाइप किया जाता है। मतलब पावर पॉइंट में जो स्लाइड का डिफॉल्ट लेआउट होता है, मतलब अपने आप जो स्लाइड की स्टाइल होती है वह होती है टाइटल स्लाइड। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट होता है टाइटल स्लाइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट स्लाइड को अलग अलग स्टाइल में अलग अलग तरीके से शो करने के लिए मल्टीपल टाइप के स्लाइड व्यू प्रोवाइड करता है। हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उस प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड होती हैं, उन सभी स्लाइड को अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए, अलग अलग तरीके से शो करने के लिए मल्टीपल टाइप के स्लाइड व्यू होते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू। हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। डिफॉल्ट व्यू मतलब जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट अपने आप कौन सा व्यू प्राप्त होता है। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू, और नॉर्मल व्यू में हम प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। जब पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है तो अपने आप हमें जो व्यू प्राप्त होता है वह होता है नॉर्मल व्यू। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज ब्लैंक होता है। जो पावर पॉइंट की स्लाइड होती है उसको आप मैक्सिमम मतलब अधिकतम कितने परसेंट तक जूम कर सकते हो। हर सॉफ्टवेयर में पेज को, स्लाइड को, वर्कशीट को जूम किया जा सकता है, जूम इन और जूम आउट। हमसे पूछा गया है हम पावर पॉइंट में जो स्लाइड होती है उसको मैक्सिमम कितने परसेंट तक जूम कर सकते हैं। 200% तक, 300% तक, 400% तक या 500% तक। तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड को मैक्सिमम
400% तक जूम किया जा सकता है। जो हम स्लाइड डिजाइन करते हैं उसको मैक्सिमम 400% तक जूम किया जा सकता है। पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंट होता है 400, मतलब कि 400। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पावर पॉइंट में मिनिमम जूम परसेंटेज ब्लैंक होता है। पहले हमसे पूछा गया मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। मतलब आप अपनी स्लाइड को मिनिमम कितने परसेंट तक जूम कर सकते हो। मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम तो हमने पढ़ लिया 400, अब हमसे पूछा जा रहा है मिनिमम, और मिनिमम होता है 10%। हम स्लाइड को मैक्सिमम 400% तक जूम कर सकते हैं और मिनिमम 10% तक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पावर पॉइंट में मिनिमम जो जूम परसेंटेज होता है वह होता है 10 और मैक्सिमम होता है 400। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। पावर पॉइंट में यदि हमें फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि एमएस वर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, यूज किया होगा। एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में इस क्वेश्चन का आंसर सेम है। पावर पॉइंट में यदि आपको शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और यदि आपसे पूछा जाता है फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन। यह शॉर्टकट की एमएस वर्ड में भी काम करती है और पावर पॉइंट में भी काम करती है। यदि आप शॉर्टकट की के माध्यम से फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और यदि डिक्रीज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन। तो हमने यहां पर दो शॉर्टकट की एक साथ समझी। शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन या कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन या शिफ्ट कंट्रोल लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। स्लाइड शो को एंड करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। जो हमारा प्रेजेंटेशन अभी रन हो रहा है, स्लाइड शो हो रही हैं, उसको यदि हमें एंड करना है, रोकना नहीं है थोड़ी देर के लिए, उसको स्टॉप नहीं करना है, उसको फिनिश करना है। जो हमारी प्रेजेंटेशन चल रही है उसको हमें एंड करना है, फिनिश करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी जो प्रेजेंटेशन चल रही है जिस पर हम यह सभी क्वेश्चन समझ रहे हैं, यदि हमें इस प्रेजेंटेशन को यहीं पर फिनिश करना है, एंड करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। एस्केप की, स्पेस की, एंटर की या ऑल्ट की। तो यदि आप रनिंग प्रोसेस को या रनिंग प्रेजेंटेशन को स्टॉप करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। एस्केप जो कि आपके कीबोर्ड में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर एक की होती है, ESC, एस्केप की, जिसके द्वारा आप एक रनिंग प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर सकते हैं, मतलब एंड कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्केप की। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। स्लाइड के एंट्रेंस और एग्जिट पर इफेक्ट सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड के एंट्रेंस और एग्जिट पर इफेक्ट सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जब हम एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं तो हमारा जो स्लाइड है उस पर एक इफेक्ट भी शो होता है। आपने अभी देखा स्लाइड के एंट्रेंस मतलब स्लाइड के आने की स्टाइल और एग्जिट मतलब स्लाइड के जाने की स्टाइल पर यदि हमें इफेक्ट सेट करना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। स्लाइड के एंट्रेंस और एग्जिट पर इफेक्ट सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। एनिमेशन, ट्रांजिशन, ट्रिगर या मास्टर स्लाइड। तो पावर पॉइंट में यदि आप कंप्लीट स्लाइड पर इफेक्ट सेट करना चाहते हैं स्लाइड पर तो यूज किया जाता है ट्रांजिशन ऑप्शन को। कंप्लीट स्लाइड पर इफेक्ट सेट करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांजिशन ऑप्शन का। और स्लाइड के कंटेंट पर मतलब स्लाइड का कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, कोई टेबल है, उस पर इफेक्ट सेट करना है तो यूज किया जाता है एनिमेशन का। पावर पॉइंट में दो फीचर्स होते हैं, ट्रांजिशन और एनिमेशन।
ट्रांजिशन इफेक्ट सेट किया जाता है कंप्लीट स्लाइड पर और एनिमेशन इफेक्ट सेट किया जाता है स्लाइड के कंटेंट पर, मतलब स्लाइड की इंफॉर्मेशन पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड के एंट्रेंस और एग्जिट पर इफेक्ट सेट करने के लिए ट्रांजिशन का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने यह क्वेश्चन एमएस वर्ड में भी पढ़ा होगा। जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो कुछ वर्ड के नीचे हमें रेड कलर की अंडरलाइन शो की जाती है और कुछ वर्ड के नीचे हमें ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन शो की जाती है। यदि आपके टेक्स्ट में रेड कलर की अंडरलाइन शो हो रही है मतलब वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, और यदि ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन शो हो रही है तो वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। और स्पेलिंग और ग्रामर को करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। यह शॉर्टकट की एमएस वर्ड में भी यूज की जाती है और पावर पॉइंट में भी यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। प्रेजेंटेशन में ऑडियो वीडियो को ऐड करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। यदि हमें अपने प्रेजेंटेशन में ऑडियो को ऐड करना है या वीडियो को ऐड करना है तो हम कौन सा टैब यूज करेंगे, किस टैब के अंतर्गत यह ऑप्शन प्राप्त होंगे। डिजाइन टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब या एनिमेशन टैब। प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो को ऐड करना है मतलब इंसर्ट करना है, और जो भी ऑप्शन इंसर्ट किए जाते हैं वह सब मिलते हैं हमें इंसर्ट टैब में। जो ऑडियो और वीडियो है उसको हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करेंगे, मतलब इंसर्ट करेंगे। कोई पिक्चर ऐड करना है, कोई आपको हाइपरलिंक ऐड करनी है, शेप ऐड करना है, यह सभी इंसर्ट होते हैं और यह सभी प्राप्त भी कहां होते हैं, इंसर्ट टैब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन में ऑडियो वीडियो को ऐड करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। स्लाइड कंटेंट के एंट्रेंस और एग्जिट पर स्पेशल इफेक्ट सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में समझा है। स्लाइड के कंटेंट मतलब स्लाइड की इंफॉर्मेशन, स्लाइड पर जो टेक्स्ट टाइप किया गया है, जो पिक्चर ऐड करी गई है, टेबल बनाई गई हैं, उनके एंट्रेंस और एग्जिट पर यदि हमें इफेक्ट सेट करना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। अभी हमने पढ़ा था स्लाइड के एंट्रेंस और एग्जिट पर इफेक्ट सेट करना, जिसके लिए काम आता है ट्रांजिशन। उसी के साथ हमने एक टॉपिक और समझा था एनिमेशन। एनिमेशन मतलब स्लाइड पर यूज की गई इंफॉर्मेशन में यदि आपको इफेक्ट सेट करना है, स्लाइड पर जो इंफॉर्मेशन आपने तैयार करी है, टाइप करी है, उस पर इफेक्ट सेट करना है तो आप यूज करेंगे एनिमेशन ऑप्शन का। स्लाइड के कंटेंट पर इफेक्ट सेट करता है एनिमेशन और कंप्लीट स्लाइड पर इफेक्ट सेट करता है ट्रांजिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनिमेशन के द्वारा स्लाइड कंटेंट पर इफेक्ट सेट किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पावर पॉइंट में लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की है। हमने पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें मल्टीपल स्लाइड होती हैं, कई स्लाइड होती हैं। तो यदि हमें डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाना है, अंतिम स्लाइड पर जाना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। एंड की, Ctrl+End की, पेज अप या पेज डाउन। यदि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लास्ट स्लाइड पर मूव होना है, लास्ट स्लाइड पर जाना है, तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+End। Ctrl+End से हम लास्ट स्लाइड पर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावर पॉइंट में लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए Ctrl+End शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की है। अभी हमने पढ़ा पावर पॉइंट में लास्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है। अब हमें यहां पर क्वेश्चन मिल गया है पावर पॉइंट में यदि हमें फर्स्ट स्लाइड पर आना है तो शॉर्टकट की क्या होती है। Ctrl+End से आप लास्ट स्लाइड पर जा सकते हैं और Ctrl+Home की से आप फर्स्ट स्लाइड पर आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Home की से हम प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पर ट्रांसफर हो सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पावर पॉइंट में
हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन है जो एक फाइल को किसी दूसरी फाइल से लिंक करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें मल्टीपल फाइल्स को आपस में लिंक करना है तो हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। और हाइपरलिंक की हमसे पूछी गई है शॉर्टकट की। कंट्रोल एच तो रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एन न्यू ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल वाई रीडू ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। हाइपरलिंक की स्पेलिंग में लास्ट में के होता है और इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें मल्टीपल स्लाइड हैं। यदि आपको एक साथ सभी स्लाइड को सिलेक्ट करना है, कंप्लीट प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल प्लस ओ ओपन की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एन न्यू की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस वाई रीडू की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस ए। प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पावर पॉइंट में स्लाइड को जूम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप पावर पॉइंट में स्लाइड को जूम करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, अल्ट प्लस अप की, कंट्रोल प्लस अप की या शिफ्ट प्लस अप की? आप ऐसा कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे जिससे प्रेजेंटेशन की स्लाइड जूम हो जाए? यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, माउस में जो व्हील होती है स्क्रॉल, उससे हम स्लाइड को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में कंट्रोल प्लस स्क्रॉल से पेज को, वर्कशीट को या स्लाइड को जूम इन और जूम आउट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। स्लाइड को जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस स्क्रॉल का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। पावर पॉइंट में क्रिएट होने वाली फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जब हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो पावर पॉइंट अपने आप उस प्रेजेंटेशन को एक नाम दे देता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई जाती है और हर सॉफ्टवेयर अपनी फाइल को एक डिफॉल्ट नेम दे देता है। हम पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको जब हम सेव करेंगे तो हम कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उसको अपनी तरफ से कोई नाम नहीं देते हैं तो पावर पॉइंट अपने आप उसको एक नाम दे देता है। वह कहलाता है फाइल का डिफॉल्ट नेम। वह हमसे पूछा गया है, पीपीटी होता है, पीपीटी 1 होता है, प्रेजेंटेशन होता है या प्रेजेंटेशन 1 होता है। तो पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसका डिफॉल्ट नेम होता है प्रेजेंटेशन 1। पावर पॉइंट में बनती है प्रेजेंटेशन और पहली बार प्रेजेंटेशन बनेगी तो प्रेजेंटेशन 1, दूसरी बार बनेगी तो प्रेजेंटेशन 2। इस प्रकार से यह नंबर चेंज होता जाता है। मतलब पावर पॉइंट की फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है प्रेजेंटेशन 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन। हर सॉफ्टवेयर में फाइल को सेव करते समय एक फाइल का नाम दिया जाता है और एक ऑटोमेटिक उसमें एक्सटेंशन ऐड हो जाता है। एक्सटेंशन मतलब फाइल का फॉर्मेट, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि यह फाइल किस प्रकार की है या यह फाइल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में बनाई गई है। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक फिक्स एक्सटेंशन होता है। हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .pp, .pt, .ptx या .pptx। तो पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .pptx। .pptx मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन होता है .pptx। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा MS पावर पॉइंट का व्यू नहीं है?
हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पावर पॉइंट के व्यू का एक क्वेश्चन समझा था कि पावर पॉइंट स्लाइड को शो करने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यू देता है, मल्टीपल टाइप के व्यू देता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या प्रिंट लेआउट व्यू। तो पावर पॉइंट में आउटलाइन व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू भी होता है, स्लाइड शो व्यू होता है, रीडिंग व्यू होता है, लेकिन प्रिंट लेआउट व्यू नहीं होता है। प्रिंट लेआउट व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है, प्रिंट लेआउट व्यू एमएस वर्ड में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रिंट लेआउट, यह पावर पॉइंट का व्यू नहीं होता है, यह एमएस वर्ड का व्यू होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन कौन सी होती है? डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड ओरिएंटेशन मतलब स्लाइड आपको वर्टिकल शो होती है या हॉरिजॉन्टली शो होती है, यह कहलाती है स्लाइड की ओरिएंटेशन। जिस प्रकार से पेज की ओरिएंटेशन होती है वर्टिकल और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल, उसी प्रकार से यहां पर स्लाइड की भी दो ओरिएंटेशन होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट जिसमें हमारी स्लाइड वर्टिकली शो होती है, एक होती है लैंडस्केप जिसमें हमारी स्लाइड हॉरिजॉन्टली शो होती है। तो पावर पॉइंट में जो स्लाइड होती है उसकी डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हमसे पूछी गई है जो कि होती है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब बाय डिफॉल्ट हमें स्लाइड हॉरिजॉन्टली शो की जाती है। हम इसको चेंज करके पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं जिसमें हमारी स्लाइड वर्टिकल शो होगी। लेंदी और लार्ज यह कोई ओरिएंटेशन नहीं होती है। ओरिएंटेशन दो ही प्रकार की होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट जिसमें वर्टिकल शो किया जाता है और एक होती है लैंडस्केप जिसमें हॉरिजॉन्टली शो किया जाता है। और पावर पॉइंट में अपने आप जो ओरिएंटेशन होती है वह होती है लैंडस्केप। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ऑडियंस को प्रोवाइड किया जाता है। एक लॉजिकल क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पावर पॉइंट में हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो प्रेजेंटेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और यह डॉक्यूमेंट ऑडियंस को दिया जाता है। ऑडियंस मतलब जो हमारी प्रेजेंटेशन को देखते हैं, सुनते हैं, श्रोता होते हैं। जो प्रेजेंटेशन देता है उसे स्पीकर कहा जाता है, प्रेजेंटर कहा जाता है, और जो हमारी प्रेजेंटेशन को सुनते हैं, देखते हैं, उन्हें ऑडियंस कहा जाता है, श्रोता कहा जाता है। तो हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ऑडियंस को दिया जाता है? स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, हैंडआउट मास्टर या ट्रांजिशन? स्लाइड मास्टर तो कंप्लीट प्रेजेंटेशन में एक जैसी फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए, कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, एक जैसी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। नोट्स मास्टर में जो प्रेजेंटेशन देने वाला स्पीकर होता है वह अपने लिए कुछ नोट्स बनाकर रखता है। ट्रांजिशन तो स्लाइड का एक इफेक्ट होता है। अब बचा हैंडआउट मास्टर। हैंड आउट मतलब प्रिंट आउट। जो हमारी ऑडियंस होगी हमको उसको प्रेजेंटेशन से संबंधित कुछ जानकारी पहले से प्रोवाइड करनी है ताकि हमारी ऑडियंस को यदि प्रेजेंटेशन से संबंधित कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वह उस डॉक्यूमेंट से उसको समझ सके, पढ़ सके। तो प्रेजेंटेशन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है हैंडआउट और यह ऑडियंस को दिया जाता है ताकि ऑडियंस उसको पढ़ के हमारी प्रेजेंटेशन से संबंधित किसी इंफॉर्मेशन को समझ सके, क्लियर कर सके। तो हैंडआउट एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंटेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और यह डॉक्यूमेंट ऑडियंस को दिया जाता है, उसे कहा जाता है हैंडआउट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स में एक जैसी फॉर्मेटिंग, स्टाइल और कॉमन इंफॉर्मेशन को सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? यदि हमने पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें मल्टीपल स्लाइड हैं, कई स्लाइड हैं, और हमें सभी स्लाइड की फॉर्मेटिंग एक जैसी करनी है, स्टाइल एक जैसी करनी है और सभी स्लाइड पर कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन को सेट करना है। जैसे हमें हर स्लाइड पर अपनी कंपनी का लोगो ऐड करना है, अपनी कंपनी का नाम ऐड करना है, एड्रेस या मोबाइल नंबर, फोन नंबर ऐड करना है, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? जब हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और यदि हमें सभी स्लाइड की
एक जैसी फॉर्मेटिंग करनी है, सिमिलर डिजाइन सेट करनी है, तो उसके लिए यूज किया जाता है स्लाइड मास्टर का या मास्टर स्लाइड का। मास्टर स्लाइड या स्लाइड मास्टर एक स्पेशल स्लाइड होती है जिसके द्वारा हम कंप्लीट प्रेजेंटेशन की स्लाइड की स्टाइल या फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड मास्टर या मास्टर स्लाइड हमारी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स में एक जैसी फॉर्मेटिंग, एक जैसी स्टाइल और कॉमन इंफॉर्मेशन को ऐड करने की सुविधा प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड मास्टर या मास्टर स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पावर पॉइंट में ट्रिगर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? ट्रिगर ऑप्शन, पावर पॉइंट में ट्रिगर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रिगर होता क्या है। ट्रिगर एनिमेशन से रिलेटेड होता है, एनिमेशन से रिलेटेड। आप स्लाइड के एक ऑब्जेक्ट का एनिमेशन यदि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रिगर ऑप्शन का यूज किया जाता है। आपके स्लाइड पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाया लेकिन उस एनिमेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट से रन करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है ट्रिगर ऑप्शन को, और ट्रिगर एनिमेशन से संबंधित है इसलिए यह एनिमेशन टैब में प्राप्त होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ट्रिगर ऑप्शन है वह एनिमेशन से संबंधित होता है इसलिए यह एनिमेशन टैब में प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। हमने यहां पर लगभग 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।